हेलो बच्चों, आज हम एक प्रश्न करने वाले हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि ए सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर इन CH3COH एंड 0.1 मोलर इन CH3CONA व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज इट्स पीएच सिग्निफिकेंटली। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑप्शन बी है एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl, ऑप्शन सी है एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एंड ऑप्शन डी है नन विल चेंज इन द पीएच सिग्निफिकेंटली। ठीक है, तो देखो जो इधर सॉल्यूशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि 0.1 मोलर ऑफ CH3CaOH प्लस 0.1 मोलर ऑफ CH3COONA। तो बच्चों देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, तो बफर सॉल्यूशन में क्या होता है, देखो इधर CH3COH मतलब एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, और ये जो सोडियम एसिटेट दिया हुआ है CH3CONA, तो ये एक सॉल्ट है। और ये किसका सॉल्ट है? इस वीक एसिड का ही सॉल्ट है। जब CH3COH किसी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तब ये CH3CONA तैयार होगा। तो ये वीक एसिड और ये सॉल्ट मिलके जो तैयार होता है, वो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, ठीक है, उस सॉल्यूशन का हम कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अभी ये बफर क्या होता है? बफर होता है अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा भी मतलब 1% चेंज इन पीएच, 1% चेंज भी पीएच का, अगर 1% भी चेंज होगा इस बफर सॉल्यूशन के वजह से, वो पीएच मेंटेन कर जाएगा, वो पीएच मेंटेन हो जाएगा। अभी क्यों मेंटेन होता है? तो ये जो बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन क्या करता है, देखो इसका जो पीएच का फॉर्मूला, एसिडिक बफर का जो पीएच फॉर्मूला होता है, वो pH = pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होता है। तो ये इस केस में क्या दिया है? इस केस में दिया है 0.1 मोलर ऑफ एसिड एंड 0.1 मोलर ऑफ सॉल्ट। तो देखो जो इसका वैल्यू है ये 0.1 हो गया, ये भी 0.1, तो log 1 होगा। तो log 1 का वैल्यू हमें पता है 0 होता है। तो इस केस में क्या होगा? pH = pKa। ठीक है, पर अगर इन सॉल्ट के पर्टिकुलर सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन या एसिड के कॉन्सेंट्रेशन में अगर चेंज आया, तब पीके वैल्यू और टोटल जो वैल्यू है वो चेंज होगा और पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगा। पर वो कब होगा? तो पहला ऑप्शन में जो ए ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम H2 ऐड करें, देखो H2 एक न्यूट्रल स्पीसीज है। अगर हम एसिड या बेस में कहीं भी डालें, वो ना ही वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, और ना ही सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा। तो ये देने से कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये देने से कुछ चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये देने से कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि देखो जब यही चेंज होने की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये देने से चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl। अभी देखो, अगर वीक एसिड के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दे, तो उसका H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंटली क्या होगा? इस H+ फिर से इस CH3COH के साथ रिएक्ट करके इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा देगा। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो ये सॉल्ट बाई एसिड जो रेशियो है ये सेम रहेगा। तो अगर सेम ही रहा तो ये वैल्यू भी, पीएच का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो HCl एडिशन पे भी कोई चेंज नहीं हो रहा। थर्ड में क्या है? सी में दिया गया है कि NaOH। देखो NaOH भी एक, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लो एक वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रहा है, तो सिग्निफिकेंटली पहला वाला सेकंड वाले केस में हमने देखा कि ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है और सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है कॉरस्पॉन्डिंगली। पर ये क्या करेगा? ये सॉल्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन पहले बढ़ेगा एंड कॉरस्पॉन्डली क्या होगा? वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉरस्पॉन्डली बढ़ता रहेगा, वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉरस्पॉन्डली बढ़ता रहेगा। तो जो रेशियो है वो फिर से सेम रहेगा,
ठीक है, तो ये रेशियो सेम रहेगा तो कोई पीएच का चेंज नहीं आएगा। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन डी में दिया गया है कि नन विल चेंज दिस पीएच सिग्निफिकेंटली, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।